अच्छा अब देखो यहाँ पे आपके सामने ये PHP का कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये आपका PHP का कोड है। आप ये देखो यहाँ पे ये बैकएंड जितना भी ये वाला यहाँ से PHP हमारी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, ये जितना भी ये वाला कोड होता है ये बेसिकली PHP का कोड है। इसको कहते हैं सर्वर बेस। इसके लिए आपको जैम करना पड़ता है, ठीक है। तो PHP यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है। कहाँ भी कहीं भी जैसे अब यहाँ पे देखो ये PHP स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो बेसिकली ये भी जो कोड है ये भी PHP का है। यहाँ पे देखें ये स्टार्ट हो रही है, ये लाइन यहाँ पे एक लाइन जो है ये भी PHP का कोड है, ठीक है। बाकी तो HTML का कोड है, लेकिन यहाँ पे देखें PHP इसके अंदर लिखी हुई है। तो जहाँ से PHP स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे एंड हो रही है, उसके दरम्यान में जो भी चीज़ आएगी वो आपका PHP का कोड ही कहलाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे जो ये ब्लू कलर के होते हैं ना, ठीक है, ये जो ब्लू कलर के जितने भी ये सारे के सारे हैं ये आपके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। इसको हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं या बिल्ट इन भी कहते हैं, जो कि PHP हमें बने बनाए देती है, बस हमने इनको यूज़ करना होता है। इसके बैकएंड में जो भी क्लासेज या कोड लिखा होता है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसका यूज़ करना आपको आता हो, बस आपको ये पता हो कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा गया है, ये क्यों हमने यूज़ किया है। ये चीज़ें मैक्सिमम नाम से ज़ाहिर है। चेक लॉगिन का मतलब यह है कि वो लॉगिन को चेक करने का फंक्शन है। उसके बाद रोल को चेक करने का फंक्शन है कि रोल कौन सा लगा हुआ है, एडमिन है, यूज़र है, कौन सा रोल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पिंक कलर के सारे ये वाले होते हैं, ठीक, इनको हम कीवर्ड कहते हैं बेसिकली। इंक्लूड का मतलब ये होता है कि किसी नेक्स्ट फाइल को या सेकंड फाइल को, कोई भी फाइल है जो बाहर पड़ी हुई है उसको हमने इस फाइल के अंदर इंक्लूड करवाना, इसलिए हम इंक्लूड का वर्ड यूज़ करते हैं। उसका जितना भी कोड होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ना, ये जो हैंडल साइन यूज़र ID, ये मतलब होते हैं वेरिएबल होते हैं, यूज़र डिफाइंड वेरिएबल है। जितने भी ये होंगे ये सारे आपके यूज़र डिफाइंड वेरिएबल होंगे, यूज़र इनको डिफाइन करता है। इस तरह जो ये सेशन वाले हैं, ठीक है, $_ सेशन हो गया, पोस्ट हो गया, ये आपके सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, इनमें आपकी वैल्यू स्टोर होती है। और ये डबल इक्वल का मतलब आपको पता ही है कि मतलब इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के बराबर होना। रिक्वेस्ट मेथड आपने चेक करनी है कि लाजमी वो इक्वल टू पोस्ट हो, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद चलते हैं जी। सर ये गेट और पोस्ट का जो डिफरेंस गेट जो होता है ना, ये भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। बेसिकली ये गेट मेथड को यूज़ करता है, और जो पोस्ट होता है वो पोस्ट मेथड को यूज़ करता है। गेट जो होता है बेसिकली एक होता है अनसिक्योर मेथड। इसमें क्या होता है कि आपका URL के अंदर आपकी डिटेल शो होती हैं, लाइक दैट। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैंने जब यहाँ पे मैंने यूज़र पे गया, मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें इसकी ID शो हो गई है, ठीक है। ये बेसिकली गेट के ज़रिए शो होता है। गेट का जो वेरिएबल लगा होता है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, वो शो करवाता है, ठीक है। इससे की फ़ायदा ये होता है कि हमको ये एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमने किस ID को जो है वो हमने अपडेट करना है, 4 को, 3 को, 2 को, ठीक है। लेकिन जब ऐड न्यू करेंगे तो आप जब भी रिकॉर्ड ऐड करोगे यहाँ पे ऊपर जो है वो ID शो नहीं होगी, क्योंकि इसके बैकएंड पे पोस्ट जो मेथड होता है वो लगा होता है। तो पोस्ट जो होता है वो सिक्योर मेथड होता है, और जो गेट होता है वो अनसिक्योर होता है, ठीक है। इसलिए जो है हम इसको इस जो गेट होता है ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये बेसिकली गेट मेथड को यूज़ करता है। तो यहाँ पे आप फॉर्म में जाके देख भी सकते हैं, वहाँ पे लिखा भी होता है कई दफ़ा। मतलब सर जो हमारा पासवर्ड होता है वो फिर हमारा पोस्ट में होता है, वो पोस्ट क्योंकि वो सिक्योर है, फिर वो सिक्योर है, बिल्कुल वो आपका पोस्ट में रहेगा। जब आप लॉगिन करोगे ना, आप यहाँ पे आप देख सकते हो सेशन के अंदर आपका डाटा रहता है, ठीक है, ये पोस्ट हो रहा है। पासवर्ड और जो यूज़र नेम है दोनों सिक्योर होते हैं, दोनों हमने पोस्ट किए हुए हैं। जो सेशन जो होते हैं ना, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर यूज़र की जितनी भी डिटेल है वो अपने अंदर जो है वो रख लेते हैं, फिर हम ताकि हम जब बाकी किसी और पेज पे जाएं तो उसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जितने भी ये ब्लू कलर के जितने भी हैं, जैसे MD5 है, ये बेसिकली इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए। MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग जो है ये बेसिकली नाम से ज़ाहिर है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, कि आपकी जो भी वैल्यू आ रही है उसमें कोई अगर स्पेसेस हैं या कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ABC भी लिखा हुआ है, 1 2 3 भी लिखा हुआ है, स्टैटिक भी लिखा हुआ है, नंबर्स भी हैं, तो बेसिकली जिसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसमें वो स्टोर करवाएगा। ये जो पासवर्ड है ये बेसिकली MD5 क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, कोडिंग करके कुछ ऐसे करके लंबी सी, जैसे अब ये देखो यहाँ पे मैंने 1122 दिया, या मैंने कोई पासवर्ड चेंज किया। अब गौर से देख सकते हैं कि पासवर्ड जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो स्टोर होता है ताकि कोई देख ना सके। इसको कहते हैं इनक्रिप्शन। ये बेसिकली MD5 यहाँ पे यही काम करता है, ठीक है। फिर $= 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। अगर 0 लिखा हो तो फॉल्स होगा,
कंप्यूटर जो है बेसिकली आपको पता ही है कि 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो समझता है, और बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं, 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो ये जो ये जो ब्लू कलर के सारे आपको नाम से ज़ाहिर हैं, बेशक आप चाहो तो गूगल से सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी फंक्शन की समझ नहीं आ रही जैसे मैंने सर्च करके दिखाया है आपको, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये डबल इज़ इक्वल, सिंगल इज़ इक्वल, ये तो आपको फिर मेरी पूरी PHP की सीरीज़ है वो देख लो, आपको कम से कम ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी, ठीक है। ट्रिपल इज इक्वल का क्या मतलब है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। नोट लॉजिकल वेक्टर क्या है, एंड क्या है, नोर क्या है, और क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वैसे वहाँ से आ जाएंगी। जब वो चीज़ें आ जाएंगी तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी हलवा लगेंगी, ठीक है। सर ये ऐसा हो सकता है कि हमसे सुपरवाइजर जो है वो कहे कि आप न्यू पेज ओपन करें और वहाँ पे PHP का कोड लिख के दिखाएं, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि हमसे करवा ऐसा नहीं ना करवाते, क्योंकि बेसिकली देखो ये बहुत बड़ा कोड होता है, ठीक है। छोटा हाँ मोटा जी। आपसे कोड करवाया जा सकता है। जैसे मैंने वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक फाइल बनाई थी ना, उसमें वो फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने की थी, एक फंक्शन बनाया था यूज़र डिफाइंड, फिर मैंने वो आपको सम या मल्टीप्लाई या वो एडिशन सबसेक्शन करवाया था आप लोगों से, ठीक है। वो करवाया जा सकता है छोटा मोटा कोड, या फिर आपको वैसे वो कह सकते हैं कि पोस्ट मेथड यूज़ करके मुझे एक फॉर्म के जरिए डाटा को इंसर्ट करके डिस्प्ले करवाएं। लेकिन ये जो जितना भी कोड होता है, इतना लंबा चौड़ा कोड वो आप लिखोगे तो आपके 15-20 मिनट यहीं पे लग जाएंगे, ठीक है। उनके पास टोटली 45 मिनट होते हैं, तो 45 मिनट में आपको कितना वाइवा वो ले लेंगे, क्योंकि आप लोग तो ऐसे लगे ही रहोगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो जारी बात है, कॉपी पेस्ट भी अब जब देखो जब आप वाइवा देते हैं, ठीक है, तब जो है वो सिचुएशन और होती है। वैसे हमको गूगल अलाउ होता है, ठीक है, हम गूगल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उधर से हेल्प ले रहे होते हैं, सिंटैक्स के मसले मसाइल हमारे चल रहे होते हैं, ठीक है, सिंटैक्स एरर आ रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिंटैक्स के इश्यूज़ ये वो आगे पीछे, तो ये तो एक प्रोफेशनल बंदा हो जो किसी फील्ड में हो, ठीक है, वो काम कर रहा हो, उसको जो चीज़ें हैं वो ज़ुबानी कुछ ना कुछ चीज़ें याद होती हैं, कहाँ से एरर कौन सा आ रहा है उसको पता होता है, तो वो ये इससे करके लिख सकता है। लेकिन जैसे आप हैं पूरा साल भी लगा लें तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो कहने का मकसद यह कि इतनी टेंशन नहीं लेनी कि आपको सारा वो कोड लिखवाएंगे, कोड नहीं लिखवाते वो आपसे। आगे चलें जी, कुछ चीज़ रह गई है PHP के अंदर। बस यही है, ठीक है। ये भी सवाल होते सर हैं ये छोटे जो छोटे। आपने PHP में जो आपने सेशन को बताया, थोड़ा सा इसका बारे में दोबारा मुझे बताइएगा कि सेशन जो है ये क्या चीज़ है। देखो जब हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जब हमने लॉगिन किया तो हम ना चाहते हैं कि हमारे जैसे आप अपना LMS ओपन कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि मेरे जो LMS है, ठीक है, जब मैंने लॉगिन किया तो मुझको मेरी डिटेल क्यों शो होती हैं, आपको मेरी डिटेल शो नहीं होती, आपको किसी और बच्चे की क्यों नहीं शो होती। सारी जो बुक्स वगैरह होती हैं वो सिर्फ आपको आपकी शो हो रही होती हैं, आपका अपना नाम, आपकी ID, डिटेल वगैरह वो कैसे होती हैं, क्योंकि जब आप लॉगिन करते हो, ठीक है, तो आपकी एक ID जनरेट होती है टोकन वाइज, जैसे भी आप समझ लो, ठीक है, तो वो सेशन में होती है, ठीक है। वो सेशन से वेरिफिकेशन होती है कि भाई इसका जो डाटा है वो कौन से टेबल के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको उठा के मुझे शो करवाओ बस, ठीक है। तो एक सिक्योर चीज़ होती है। सेशन में क्या होता है कि आपका नेम, आपकी ID, आपका फुल नेम, रोल वगैरह सब कुछ आप इसमें स्टोर करवा सकते हो, और इसी चीज़ को फिर आप आगे नेक्स्ट पेजेस के ऊपर भी यूज़ कर रहे होते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे इसको कैसे पता चलता है कि इसका नाम सिस्टम एडमिन है, ठीक है। मैं आपको यूज़र दूसरा लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे आप गौर से देखें, इसकी ये नाम यहाँ से उठाएगा वो मैनेजर 1 का नाम, यहाँ से इसको कैसे पता चला कि इसका नाम निम्रा कैंप मैनेजर है। बेसिकली सेशन, मैंने सेशन के अंदर जो है ये जो फुल नेम है, ईमेल वगैरह है, मैंने वहाँ पे स्टोर करवाई हुई है। और फिर मैं नैबर के अंदर जो है जाके ना वहाँ पे इंक्लूड के अंदर नैबर के अंदर ये यहाँ पे देखो फुल नेम यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें वेलकम लिखा हुआ है सेम टू सेम PHP, और सेशन का वेरिएबल लगा के यहाँ पे फुल नेम जो कॉलम है ना ये वाला, यहाँ से मैंने फुल नेम कॉलम की जो स्पेलिंग है यहाँ से उठाए हैं और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवा दिए। सिंपल सी बात है। मतलब सर सेशन में हमें ID की जरूरत होती है सिर्फ, उसके बाद हमें हमारे अबाउट सारा डाटा उस पर शो हो जाता है, या हम नेम भी सिर्फ कर नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, जितने अब देखो यहाँ पे अगर आपने ID यहाँ पे अगर ली है ना, ठीक है, फिर आप जस्ट ID शो होगी। अगर आपने यूज़र नेम लिया है तो भाई यूज़र नेम भी शो होगा, जितना आप चाहो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे जस्ट ओनली 4 चीज़ें यहाँ पे उसने फेच करवाई हैं कि लॉगिन करने, जब वो लॉगिन करे तो उसको ये 4 चीज़ें शो हो। वो ये रिकॉर्डिंग एंड हो गई है। तो बेसिकली
ये जो 4 सेशन यहाँ पे जो हमने जनरेट किए हुए हैं ना, ठीक है, सिर्फ यही जो चीज़ें होंगी यही सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ लिखोगे ना लिखोगे वो शो नहीं होगी। जैसे यहाँ पे यूज़र नेम है, फुल नेम है और ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे ईमेल नहीं है तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ईमेल जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ना, मतलब मैं वो सब चेक करके देखता हूँ क्या वो वहाँ पे शो होती है। ये देखिए वो यहाँ पे उसने एरर दे दिया है। भाई आपने ये जो चीज़ है यहाँ पे डिक्लेयर ही कोई नहीं की। अब मैं दिखाता हूँ आपको, जब मैं यहाँ पे आके इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं जब ईमेल लिख लूँगा, आई थिंक सो मुझे वन टाइम जो है लॉगिन ना करना पड़े, लॉगिन करना पड़ेगा एक दफ़ा दोबारा से। अब मैं यहाँ पे अगेन लॉगिन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखें अब जो है वो यहाँ पे ईमेल शो हो रही है। देखो मुझे लॉगिन दोबारा करना पड़ा है क्योंकि जब मैंने लॉगिन किया था सेशन में जस्ट 4 चीज़ें चल रही थी। मैंने 5वीं चेंज भी की है बट उसने कहा कि नहीं भाई मेरे पास 4 ही हैं फ़िलहाल के तौर पे। जब मैंने लॉग आउट किया सेशन को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। लॉग आउट का मतलब होता है सेशन को डिस्ट्रॉय करना। जब सेशन मैंने डिस्ट्रॉय किया और दोबारा जब मैंने वहाँ पे ईमेल दी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे देखें वो उसने इसको लोड किया। अगेन सेशन 5 शो करवाए, लोड कर लिए और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने ईमेल डिस्प्ले करवा दिया है। इवन आप चाहो तो फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले करवा सकते हो, रोल भी करवा सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। तो जो जो चीज़ें आपको करवानी होंगी वो यहाँ पे आपने लिखते रहना है, तब जाके वो आपकी सेशन के अंदर चलेंगी। अब यहाँ पे रोल ऑलरेडी वो चल रहा है तो मैं यहाँ पे रोल आपको दिखा सकता हूँ, वो लोड ऑलरेडी पहले से मौजूद है, एडमिन। और क्या चीज़ है जी, और क्या चीज़ मौजूद है जी, यूज़र नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। ये देखें जो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है ना, ठीक है, वो इसका नाम भी यूज़र ही है। हाँ इसका जो है ना वो यूज़र ही है, रोल भी है, रोल एडमिन है और जो है ना यूज़र नेम वो भी एडमिन है। डेट्स वाई उसने ये किया। फ़ोन चेक कर लेते हैं क्योंकि फ़ोन जो है ना मैंने वहाँ पर डिस्प्ले को नहीं करवाया। फ़ोन चेक करते हैं जी। फ़ोन तो वहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं करवाया हुआ, ये आप देख सकते हो प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये है कि जो चीज़ आप सेशन में करवाओगे वो आपकी वहाँ पे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे फुल नेम ही करवा देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप सो इतना आपको समझ आई होगी। क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाअल्लाह ताला फिर जो है होगी और हम इसी थोड़ा सा बैकएंड को लेके चलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।